नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हिसार न्यूज़ 24 पर। मेरे साथ इस वक्त आज के मेहमान हैं श्री अनिल महिला जी, जो नमस्कार। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस बार हिसार विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। एक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज पहुंचे हैं। उस मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे। इनकी अपने विचार हैं, निजी विचार हर कोई रख सकता है आज सोशल मीडिया के ज़माने में। तो महिला साहब, स्वागत है आपका। स्वागत आपका, आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य उत्तम है सर, आपका सुनाइए। और मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरा हिसार स्वास्थ्य तो नहीं रह सकता क्योंकि शहर में गंदगी का आलम है, फिर भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे जो आपकी भाईचारा है, उस जिसका चर्चाओं का दौर गर्म है आज के टाइम में, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। गुंडागर्दी का एक जिक्र इन्होंने किया, उस बारे में बातचीत करेंगे कि कौन कर रहा है गुंडागर्दी और इसका क्या निवारण होना चाहिए। उससे पहले आज 14 अगस्त है। मैं तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सभी अपने उन शहीदों को, उनकी शहादत को याद करें जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब बात सीधी करते हैं मुद्दे की। तो मेला साहब, जो आपने जिक्र किया अभी, एक शब्द आपने बोला गुंडागर्दी, बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं आप हिसार शहर के अंदर जो गुंडागर्दी पिछले काफ़ी समय से, जैसे कोई फिरौती का मामला आया, कोई पिस्तौल तान करके, डरा धमका करके, कोई तोड़ फोड़ करके सीसीटीवी फुटेज के अंदर आती है हमारे पास। क्योंकि हो क्या रहा है, लोग पैसे के लिए नेक काम से कमाई नहीं कर पा रहे, 2 नंबर के तरीके से, गुंडागर्दी के तरीके से कमाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ों को? ऐसा है सर, उसके लिए तो मुझे लगता है कि कुछ तो पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार है, कुछ ये व्यापारी नेता भी जिम्मेवार हैं, कुछ लोग खुद भी जिम्मेवार हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, गुंडे गुंडे में फ़र्क डालते हैं, अपराध अपराध में फ़र्क डालते हैं। अगर आपका भाई अपराधी है तो आप अपराधी नहीं हो, आप चूं नहीं करते। अगर कोई और है तो आप चिल्लाने लग जाते हो। तो आप जब अपराध अपराध में भेदभाव करते हो और अपराधी को बचाने के लिए समझौते का दबाव डालते हो किसी मुद्दे पे, तो अपराध तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और अपराध बढ़ाने में खासकर प्रशासन अगर सक्रिय हो तो अपराध रुक भी सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नेता लोग हैं, वो भी अपने स्वार्थ के वशीभूत ही चलते हैं। अगर किसी रेडी वाले के लग जाए वो व्यापारी नहीं है, किसी बड़े शोरूम वाले के लग जाए तो वो व्यापारी है। व्यापारी व्यापारी में भेदभाव है, तो मेन मकसद ये है। अभी रिसेंटली भी एक मारपीट का, एक तोड़फोड़ का एक काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं अभी हिसार शहर के बीचों बीच। उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा ना अखबार में सुर्खियां बटोर रहा है वो मामला। हाँ सर, वही तो कह रहा मैं, सिर्फ प्रिंट मीडिया में आई है। आप लोग जो उसके भाईचारे हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं? वो या तो पक्ष में या विपक्ष में सर कुछ तो आए, वो तो गूंगे मुंह में दही जमा के बैठे। इसका मतलब वो भागा हुआ है, तो भागा हुआ आदमी तो देखो जुर्मी होता ही है, भागने की जरूरत क्या है? अगर आप सांच को आंच नहीं सामने खड़े हो, भागने की क्या जरूरत है? आपने हमारे भाईचारे का जिक्र किया, इसीलिए तो ये वीडियो बन रही है, उसी मुद्दे पे तो बात हो रही है। ये आपकी नहीं कह रहा मैं। आप एक बात बताइए, कई अपना लेवे वही अपना यो फोन उठा ले और एक माइक ले लें, उन पे आप ही बताइए, आप सियाने हो, उनको न्यूज़ चैनल लिखने का अधिकार किसने दिया? देखिए, ये एक बड़ा अलग विषय है मेला नहीं, विषय अलग साहब, नहीं इस है। बारे में वो मैं एक आपको बता देता हूँ। यूट्यूबर है तो सिर्फ अपनी ट्यूब वो डालो, माइक माइक लेने चैनल का। आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा अधिकार, और ये कैसे, क्या यूट्यूब, फेसबुक, प्रिंट और सब बातें आप कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे कोई दुकान मेडिकल की खोलनी हो तो लाइसेंस चाहिए, बंदूक रखता है लाइसेंस चाहिए, ट्रक चलाएगा लाइसेंस चाहिए। इसी प्रकार जो ये चैनल, अगर जिसको पत्रकारिता बोला जाता है, वो करा जाए तो उसका एक तरीका होता है। भाई, पहले कोर्स किया जाए, कोर्स पास किया जाए, फिर एक चैनल खोला जाए और चैनल के सारे जो मापदंड हैं वो पूरे किए जाएं, यानी एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, एफिलिएशन जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो हमने तो लिया हुआ है। अब जो और कर रहे हैं उसके ऊपर आपने सवाल किया है कि क्या वो ऐसे उठा के चल देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट या पत्रकार बोलते हैं, तो उनके पास डिग्री होनी चाहिए, नंबर 1। अगर
बिना डिग्री के कर रहे हैं तो फिर अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है उसको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस चीज़ को देखती है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए। सरकार के जो मंत्रालय में जो ये चीज़ें आती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों को देखना चाहिए ये चीज़ें। नहीं, ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ड्यूटी नहीं है। उनके सामने अगर कोई अवैध कार्य हो रहा है तो रोकने का उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण साथ में है। एक बात बताइए, आप लोगों से मतलब सबसे ज़्यादा कानून की पालना की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप रहते हो फील्ड में। तो आप जब आप लोग ही गुंडागर्दी अगर करते हो तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप लोगों को किसी बड़े अधिकारी डीएसपी एसपी का आशीर्वाद प्राप्त है, बेटा तो कुछ भी कर और हम सुलट ये लेंगे। किसके संदर्भ में बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं तो लोग कई हमें ना समझ लेना। ना ना, आप नहीं, ये अभी जो यूट्यूबर का मामला हुआ है और इस तरह पहले भी काफ़ी केस हुए हैं। ये एक ऐसा बंदा था जो कोरोना काल में जब बंद था तो अपने ऐड करने लग रहा था। अब मैंने एसपी को कंप्लेंट भी भेजी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त नहीं कि आप गलत काम करते रहिए, आपका बचाव हम करेंगे। तो ये एक तरीका आप अब वहाँ पे व्यापारी है वो भी बेचारा, बेकरी वाला छोटा होगा बहुत। आपने किसी व्यापारी नेता को वहाँ जाते देखा है क्या? और बंद करने की अपील देखी है? या वहाँ किसी भी प्रकार का उसको सांत्वना देने गए हैं क्या? जो बार बार पे ड्रामा करते हैं बोला उसको। दूसरी बात, बार बार बोला ये फिरौती वाले नंबर कहाँ से जाते हैं? तो कई बार तो मुझे भी शक हो जाता है, क्योंकि हमारा तो उनसे कोई बड़े आदमियों से वास्ता नहीं होता। आप लोग हो कहीं भी जा सकते हो, तो कहीं तो ऐसा तो नहीं है कुछ इस चैनल की आड़ में वहाँ से नंबर लेके आके सप्लाई कर देते हो? हो सकता है, मैं भी सब कुछ है इस देश में। जब ये गुंडागर्दी सरेआम है, अगर शाश्वत सत्ता होगा रोड पर आ जाता नोला, चलो जी कहाँ जाना है, मैं तो साफ सुथरा हूँ, मुझे मेरी इस गुंडागर्दी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये गलत है ना। ये तो देखो, जो कानून की अवहेलना करे, चाहे वो एक 4th क्लास का बंदा हो, चाहे वो पीएम हो, भारत का प्रधानमंत्री से तो ऊपर कोई नहीं है। कानून अगर पालना कोई नहीं करता है तो उसको सजा का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनफैक्ट राष्ट्रपति का भी जो है ना इस्तीफा लेने का प्रावधान है राज्यसभा में। अगर वो मीटिंग बिठाई जाए राज्यसभा की वोटिंग के हिसाब से, राष्ट्रपति का भी जो है हो सकता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो। ये तो कानून हमें ये पावर देता है। तो जो ये आप बता रहे हो कि भाई सजा तो देखो दोषी को तो मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दोष पता होना चाहिए, आरोप फाइनल हो जाने चाहिए कि हाँ ये दोषी हो चुका है, सबूत साबित हो जाना चाहिए। अगर सामने हो तो जरूरत ही नहीं है। आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, मैं ठीक है बैठा हूँ, ठीक है जी चेक कर लो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फांसी देना। नॉर्मल चीज़ यही होती है। सीधी सी बात, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरे ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो मुझे फियरलेस रहना चाहिए। मुझे डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं पाक साहब हूँ। ऐसा है ना, उन्हें आरोप लगा दिया, साबित भी तो करने पड़ेंगे। साबित कहाँ से करोगे जब मैं वहाँ है ही नहीं? तो इसी तरह ये है हमारा, ये लगा लो आप लोग कह रहे हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि करोड़ों रुपए आदमी कमा लेता है सिर्फ यूज एक चैनल बनाने से, मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अगर कमा रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है। जब आपने एक चैनल बना रखा है उसमें विज्ञापन किस चीज़ का? जब आपने एक चैनल बना रखा है तो उसमें विज्ञापन ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे? और फिर हमारी इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वो कहाँ से हुए हुए हैं? विज्ञापन के लिए तो डाल सकते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट चैनल भी काम कर रहे हैं वो विज्ञापन, ये साफ सुथरा प्रक्रिया है। इतनी कमाई नहीं होती, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। कितनी होती है नहीं होती? हाँ, नहीं तो उसके बाद सेल टैक्स और है जो आम व्यापारी टैक्स दे रहा है। जो एक अगर दुकान खोल रखी है वो भी सेल टैक्स देता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। तो जो ये चैनल चला रहे हैं इनके ऊपर भी तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स और जिला प्रशासन की दृष्टि रहनी चाहिए। कहीं ये कोई 2 नंबर की कमाई तो नहीं करने लगे। किसी की वो वीडियो पहले बना के फिर डिलीट करके माल तो नहीं कमा रहे। नोला भाई इतने पैसे दे दे, डिलीट कर दूंगा। और ये होता है क्योंकि मैंने कईयों पे देखा है। कल आपको करेंगे बहुत बड़ा खुलासा, और वो कल देख लो, चाहे परसों देख लो, परले दिन देख लो, वह वीडियो तो आपने टोवड़ी कौन पावा। तो वो कहाँ है फिर वीडियो? आप क्यों लिखते हो उसमें कल करेंगे खुलासा? ये उसलिए लिखते हैं भाई तेरे को बता दिया कल वीडियो डालूंगा, नहीं सामने पीछे पहुंचा दिए। ये तो जो फिरौती मांगनी है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर तो तरीका अलग है ना। जैसे सरकारी अधिकारी है, रिश्वत लेते हैं, वो भी एक तरह से फिरौती लेते हैं, भाई तेरा काम जब करूँगा जब इतना माल घर आप पहुँचा देगा। तो ये हालात है। देखो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं भाई, इस तरह के काम जो आप कह रहे हैं कर रहे हैं, तो आपके पास भी तो सबूत होने चाहिए ना उस चीज़ के। ऐसा है ना, सबूत तो आप उनके चैनलों पे देख लो। आप वो दिखाएंगे शाम को कि भाई कल बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, कल आप वो वीडियो देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी।
ये वीडियो क्या कुछ ही नहीं मिलेगा, वो जो लाइन लिखी है वह लाइन भी कौन मिले। और जबकि अगर हम करते हैं, हम मेरी चीज़ जो मैंने डाली है ना, वो आप फेसबुक बेशक रिमूव कर दियो, मैं तो कभी करता नहीं। तो आप रिमूव करने की क्या जरूरत है, सही है वो, ठीक है चलने दो। दबाव किस चीज़ का, लालच किस चीज़ का, आप पैसे कमाने के लिए आओ, एक ईमानदारी का ये जो है ना चौथा स्तंभ कहते हो आप लोग इसको, चौथा पिलर है लोकतंत्र का। यस, फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे खत्म यही है। आप जैसे एक आधे जिंदा दिल है जो लड़ सकते हैं वही है, बाकी तो कई तो आपके भाई अधिकारियों से मिले भगत के मेले लेते हैं, कोई क्या है, मतलब एक बिजनेस का वैध धंधे का एक जरिया भी बना चुका है ये। और ये मैं सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ। क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है सर, कार्रवाई तो ये है, आप धंधा करो दबा के करो, लेकिन ईमानदारी से करो। आप 1 करोड़ क्यों, आप 20 करोड़ कमाओ। लेकिन ये थोड़ी है किसी को भाई वीडियो बना दी डिलीट करने के पैसे लूँगा, या किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी बनाते हो और फिर डिलीट करते हो, समझौता करते हो। मतलब ये भी तो एक बिजनेस। आपका चौथा स्तंभ है जनता को कड़वी सच्चाई से अवगत कराना। जनता को चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, सारी कमियां जनता को दिखाओ, इसलिए तो बनता है, इसलिए लोग चैनल देखते हैं। लेकिन आप विज्ञापन करो, दबा के करो, 5,000 के 50,000 ले, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा है? क्यों भी तेल पानी फूकेंगे तो पैसा तो लगेगा। लेकिन ये तो गलत है ना। आप एक मनो यूट्यूबर है, एसपी तक मेरी पहुंच है, मैं किसी की दुकान पे तोड़ फोड़ कर दूं, मैं तो गुंडा हूँ। यही बात बन गई ना। आपका पद होगा ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में तो एसपी भी है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, जैसे आप कह रहे हो। तो ये तरीका गलत है। आप किसी की वीडियो बना के डिलीट करने, या कल हम करेंगे बहुत बड़ा खुलासा, तो वो करो खुलासा, क्यों नहीं करते? आपका कहने का मतलब है कि एक बार तो उसके अंदर वो मतलब ईमानदार व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन प्रेशर आ जाता है तो दबाव में डिलीट। प्रेशर कुछ को नहीं, सेटिंग होती है। या तो है नाम का बात कि मेरे से प्रेशर आ गया फलाना, कोई एसपी थोड़ी है भाई डीजीपी का प्रेशर आ गया। सेटिंग होती है, तो वो गलत है ना। जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम हमेशा गलती के खिलाफ बोलते हैं। कि एक बात बताओ, मेरी किसी यूट्यूबर से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि मैं सच बकता हूँ। एक बच्चे की आंख फूट गई थी यहाँ पे आपके मेले में, जो मेला और आप लोगों के यूट्यूबर भाई चला रहे हैं, अब भी चला रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं न्यूज़ नहीं आई। 2 दिन बाद अखबार में आई, वो गरीब आदमी था, उसकी सेटिंग होगी। तो ये तरीका गलत है। वो आप लोग अगर गलत करते हो तो आप उसकी भी आवाज़ उठाओ, भाई हमारा साथी गलत है, हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। या वो सही है तो उसके पक्ष लो, नूला भाई करे जा रहा है तो एकदम सही है। क्योंकि उंगली वो उस पर नहीं उठ रही, उंगली सिस्टम पे उठ रही है कि आप लोगों के सिस्टम पे कहीं ना कहीं भाई आप लोग भी तो सम्मिलित हैं। आप लोग उसका बचाव क्यों कर रहे हो? या तो आप उसका बचाव करो या आप उसका विरोध करो। मतलब जो गलत है वो हमारा साथी हो ही नहीं सकता, और जो हमारा साथी है वो गलत कर ही नहीं सकता। और जो गलत है उसके साथ जो है पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आइदर हिज, बिल्कुल वो इस क्षेत्र में हो या ना हो, जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो गुंडागर्दी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, दोषी अगर पाया जाता है उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब सबसे आप लोगों का दिन में 50 आदमियों से बिफोर दैट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उससे पहले जांच होनी चाहिए, और जांच में दोषी पाया जाना चाहिए। क्योंकि दोष तो पता नहीं कौन किस पे लगा दे। मैं कहती हूँ फला आदमी दोषी है जिसने ये काम किया है, बशर्ते उसने वो किया हो या ना किया हो, जब तक दोष फाइनल नहीं हो जाता, भाई प्रूफ नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता, तो एक मानहानि वाली भी चीज़ हो जाती है ना। कि हम किसी की डिफेमेशन हो रही है, किसी का नाम अगर खराब हो रहा है और उसने गलत काम किया नहीं और नाम खराब हो रहा है, तो वो मानहानि भी तो कर सकता है ना। ऐसा है ना, आजकल मानहानि न कौन पूछा, वो के वकीलों का भी ऐसे ही है। अब बात तो वो है कि भाग्या क्यों, मेन चीज़ है भागने ही। आरोप तो लगते रहे, मेरे को भी राजगो मार्केट ने खूब गालियाँ बकी थी व्यापारियों ने, लेकिन मैं सत्य पे अड़ी था, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनका काम है, बेचारे दुखी हो रहे हैं, मेरे को गाली नहीं बकेंगे, किसको बकेंगे? अब मेरे नाम से इनकी अगर राजनीति चल रही है तो अच्छी बात है। मैं तो फिर भी किसी ना किसी का भलाई कर रहा था, व्यापारियों का भी, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं भाग्या तो नहीं, मैं तो कहीं नहीं भाग्या, मैं तो यही हूँ, कुछ भी करे जाओ। तो जब आप सत्य पे अड़ी हो तो आपको भागने की क्या जरूरत है? और दूसरा, अगर आप व्यापारी नेता हो तो व्यापार को बराबर समझो। आप ये नहीं है बड़े के चल गया पप पप पप
फिर वहाँ बोला कोई बात नहीं, वो तो ये थोड़ी बात होती है। व्यापारी है, एक रेडी वाला भी है, वो भी व्यापार करता है, मंडी से सब्जी लाके गलियों में बेचता है, वो भी व्यापारी है, उसके साथ गलत होता है तो वहाँ भी खड़े हो, अगर आप व्यापारी नेता हो तो। लेकिन ये ड्रामेबाजी के लिए व्यापारी नेता मत बनाओ कि यार कल को उसको इंटरव्यू भी देना है, उसके पक्ष में हम नहीं बोलेंगे, और उसके पक्ष में ही बोल जाओ भाई वो तो एक साधु आदमी है, उस जैसा तो देवता आदमी टोबड़ा कौन मिला। आपने उस पर आरोप कैसे लगा दिया? कम से कम उसके समर्थन में ही कैंप चौक पे धरना दे दो भाई, वो बेकरी वाला झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर तो आरोप लग ही नहीं सकता। चलिए, कुल मिला के मैं आपकी बात भी समझ गया हूँ, और आप जो लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो शायद वीडियो देख के लोग भी समझ गए होंगे कि आदमी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस महकमे का कोई अफसर हो, चाहे कुछ भी हो, गलत जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले उसके जो है दोष जो है साबित प्रूव हो जाने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गहनता से जांच। और ये हर जगह हर फील्ड में ऐसे देखने को मिलता है। अगर कोई वकील फेवर लेता है किसी की, मान लो कोई गलत आदमी है और वकील उसका दोस्त है और उसकी फेवर लेता है, वो भी चीज़ गलत है। ऐसा जी, ठीक है जी, वकील भी आपस में मिल जाते हैं कई बार, ये भी सिस्टम देखने को मिलता है। हमारे वकील अगर ईमानदारी से काम करने लग जाए ना तो इस देश में समस्या ही नहीं हुआ। लेकिन उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा तो बिजनेस है, हमने तो काला कोट पहन रखा है, तो काला कोट में तो फिर काले सब चलते हैं। पेट तो हमारे भी है, पेट हमारे भी है, बीवी बच्चे हमारे हैं, और हमारा तो काम ही झूठ से चलता है। केस चलने दो है। हमारा तो काम ही झूठ से चलता है, अगर सच बोल ले तो उनके पास जाएगा कौन? ये वकीलों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात ये जो यूट्यूबर वाली कर रहे थे, दरअसल ये प्लेटफॉर्म तो बनाया गया था इसलिए कि लोग इसके ऊपर है ना, इसको सोशल मीडिया बोला गया था, सामाजिक माध्यम, यानी जहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें और डिलीवर कर सकें, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। लेकिन अब इसका कुछ मिसयूज भी होने लग गया है, और बहुत बार यूट्यूबर पर, अलग अलग ज़िलों के अलग अलग यूट्यूबर, जैसे गुड़गांव में भी एक यूट्यूबर है, उसके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। इस तरह यूट्यूबर्स के ऊपर भी बहुत केस दर्ज होते रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इस सामाजिक माध्यम का कोई गलत दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं कर रहा है तो फिर उसको बिल्कुल खुल करके सामने आना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बाकी ये बनाया अच्छे काम के लिए गया है, अच्छे संदेश दो इस पे, अच्छी बातें रखो, और अगर पैसा कमाने का भी इसको जरिया बनाया तो उसमें भी अच्छी तरीके से अगर कोई कमाए तो दैट विल बी मच बेटर। आई थिंक जो रहा अब इलेक्शन का टाइम है, देखो अखबार में आप पढ़ते हो किसी नेता की, तो उसमें साफ लिखा होता है विज्ञापन। तो आप किसी नेता की जीव जोरी करो, आपको 5-10 हज़ार रुपये पर बाइट, तो उसमें लिख दो भाई ये विज्ञापन है, ठीक है ना? चलिए, ये फिर ना विषय हो जाता है, विज्ञापन वाला विषय। ऐसा है ना, समाचार पत्र आप कभी भी पढ़ लेना, जो स्पेशल नेता का है उसमें विज्ञापन। न्यूज़ अलग टाइप की होती है, न्यूज़ होती है सार्वजनिक। आप किसी पर्सनल बंदे की कुछ करने लग रहे हो तो वो सीधी सी बात है, वो चीज़ है। देखो ऐसा होता है कि अखबार होता है ना, इतना बड़ा अखबार, उसमें ऊपर खबर आती है, फिर नीचे छोटा सा विज्ञापन आ जाता है, बड़े बड़े वो पेज, जितना पैसा ज़्यादा उतना बड़ा पेज, पूरा पेज भी आ जाता है कई बार तो नेताओं का। इसी प्रकार टीवी हम जब बड़े चैनल देखते हैं वहाँ भी नीचे चलते रहते हैं पतंजलि के और फलाने ढमकाने, तो इसी प्रकार इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इस वीडियो में जो बातें मेहला साहब के साथ हुई, आप कितना सहमत हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24। थैंक यू। धन्यवाद।